ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें आत्म कृपा नामक अध्याय में अब बात चल रही थी कि जब दुनिया को हम चाहते थे तो दुनिया हमसे दूर भागती रहती थी, और जब हम दुनिया की ओर से उदासीन हो गए और कोई मतलब नहीं रखा, अब वह हमारे पास आने को व्याकुल है। कितना विचित्र है। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की बेकरार आने को है। अब आगे भिखारी को कोई नहीं चाहता क्योंकि वह मांगता फिरता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना कार्य करता रहता है और कार्यरत होने के कारण संतुष्ट रहता है, तो उसे मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। राम का ये दावा है। 100 बार गरज होवे तो धो धो पिए कदम, क्यों चरखा महरो माह पे मायल हुआ है तू। जापान में 300-400 साल पुराने देवदार और चीड़ के पेड़ हैं, पर उनकी ऊंचाई एक बालिस्त के बराबर या कुछ अधिक होगी। पेड़ इतने पुराने पर लंबे कुछ इंच ही। देवदार कितनी ऊंचे होते हैं और ये कितने छोटे। कितनी विचित्र बात है। वह कौन सा कारण है जिसके कारण ये पेड़ लंबे नहीं हो सके? कारण सीधा है। इनकी बाढ़ रोकने के लिए माली इन पेड़ों को, पत्ते और शाखाओं को नहीं काटते छाटते और न ही उन्हें छूते हैं। माली तो निरंतर अंतराल पर समय समय पर इन पेड़ों की जड़ों को काटा करते हैं। परिणाम स्वरूप इन पेड़ों की जड़ें जमीन से अधिक दूर तक नहीं धंस पाती, इसलिए ये पेड़ बड़े नहीं हो पाते। और यदि पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी न जाएं, तो पेड़ जमीन के ऊपर नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार यह निश्चित है कि पेड़ की ऊंचाई और उसकी जड़ों की निचाई में कोई आंतरिक अटूट संबंध है। यह नियम पेड़ों पर ही नहीं लागू होता, बल्कि मनुष्यों पर भी उतना ही लागू होता है। जो व्यक्ति इस संसार में ऊंचा उठना चाहता है या संपन्न और समृद्ध होना चाहता है, उसे अपने अंतः स्थल में गहरी पैठ बनानी होगी। अंतर आत्मा की गहराई तक अपने को प्रतिष्ठित करना होगा। एक शायर ने भी कहा है, नफस नचे चो फिरो
सुद बलदस्त भीगरदद। जब आप अपनी बांसुरी में जितनी गहरी सांसें नीचे उतारोगे उतनी ही अधिक बुलंद और तेज ध्वनि उनसे निकलेगी। यह प्राकृतिक नियम है। इसी प्रकार जब मंसूर महात्मा से पूछा गया तो जवाब था, मंसूर से पूछी किसी ने चुकाए दिलवर की राह, चुभ साफ दिल में रहा बतलाई जुबानेदार है। अर्थात किसी ने मंसूर से पूछा कि प्रियतम से मिलने का रास्ता कहाँ है, तो जवाब में मंसूर ने अपनी उंगली सूली के नुकीले किनारे की ओर कर दी, जिसका अर्थ था, यदि मिलना है तो एक ही रास्ता है, त्याग का, बल वेदी पर न्योछावर होने का। इसी प्रकार कहा है, सर हम जो तारे सुबह बसद दूर कशीदायम, आखिर रसीदोयम बखद अरीम दायम। अर्थात तात्पर्य यह है कि मैंने अपने मन को सैकड़ों गुरियों की माला में धागे के समान पिरोया है, पर मैं सुख शांति नहीं पा सका। जब मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया तो मुझे पूरी तरह शांति मिल गई। ओम शांति शांति शांति।